तो बच्चों, ये रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण के पार्ट 2 में हम हैं अभी। पिछले वीडियो में हमने देखा था 3 रासायनिक अभिक्रिया के बारे में बात किए थे, जिसमें से पहला था संयोजन एवं संश्लेषण अभिक्रिया, दूसरा वियोजन एवं अपघटन अभिक्रिया था, और तीसरा था वैद्युत अपघटन अभिक्रिया। ठीक है, तो आज हम चौथा अभिक्रिया पढ़ने जा रहे हैं। चौथा अभिक्रिया है जिसका नाम है एकल विस्थापन अभिक्रिया। क्या? एकल विस्थापन अभिक्रिया। चलिए एकल विस्थापन अभिक्रिया का परिभाषा लिख लेते हैं। वह अभिक्रिया जिसमें किसी अणु में उपस्थित किसी परमाणु या परमाणुओं के समूह को किसी दूसरे परमाणु द्वारा विस्थापित कर दिया जाता है। एकल विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। हो गया? तो यहाँ पे क्या लिखा है देखिए, वह अभिक्रिया जिसमें किसी अणु में उपस्थित किसी परमाणु या परमाणुओं का समूह को किसी दूसरे परमाणु द्वारा विस्थापित कर दिया जाता है, तो एकल विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। जैसे में देखिए एग्जाम्पल है इसका एग्जाम्पल लिख लीजिए, Fe+CuSO4। तो ये क्या बनाएगा? FeSO4 + Cu। ओके, चलिए इसका एक और एग्जाम्पल देखते हैं। इसमें Zn + CuSO4 हेलो ZnSO4 + Cu। अब हम यहाँ पे देख चुके हैं, एकल विस्थापन अभिक्रिया भी देख लिया और इसके 2 उदाहरण भी देख चुके हैं। इसमें क्या हो रहा है कि देखिए यहाँ पे वह अभिक्रिया जिसमें किसी अणु में उपस्थित किसी परमाणु या परमाणुओं के समूह, यहाँ पे देखिए किसी अणु में उपस्थित परमाणु या परमाणुओं के समूह किसी दूसरे परमाणु द्वारा विस्थापित कर दिए जाते हैं। देखिए यहाँ पे FeSO4 के साथ विस्थापित हो जा रहा है। ठीक है, और यहाँ पे Cu निकल जा रहा है, कॉपर निकल गया। यहाँ पे भी देखिए यही हो रहा है, ZnSO4 बनाया यहाँ पे एक दूसरे से विस्थापित होकर और Cu निकल गया है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे विस्थापन अभिक्रिया हम देख चुके हैं, तो हम एकल विस्थापन अभिक्रिया देख चुके हैं। अब हम 5वां देखने जा रहे हैं, उभय विस्थापन अभिक्रिया। क्या? उभय विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, तो क्या होता है ना कि उभय विस्थापन अभिक्रिया में होता क्या है? उभय विस्थापन अभिक्रिया में क्या होगा? इस अभिक्रिया में 2 यौगिक अपने आयनों का आदान प्रदान करके 2 नए यौगिक का निर्माण करते हैं, करके 2 नए यौगिक का निर्माण करते हैं। और यहाँ पे हम इसको एग्जाम्पल के जरिए समझना चाहते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, पहला एग्जाम्पल इसका NaCl + AgNO3
3। तो ये क्या बनाएगा, AgCl प्लस NaNO3। ठीक है, बनाया ना। क्या किया, ये अपने आयनों का आदान प्रदान करके एक नए दो नए पदार्थ बनाया है, जैसे NaCl, यहाँ पे NaCl और AgNO3 मिलकर क्या बनाया है, AgCl प्लस NaNO3। ठीक है, तो चलिए पांचवा अभिक्रिया हम देख चुके हैं क्या है, उभय विस्थापन अभिक्रिया। अब छठी अभिक्रिया की तरफ चलते हैं। अब हमारा छठा अभिक्रिया है अवक्षेपण अभिक्रिया। क्या, अवक्षेपण अभिक्रिया 6 नंबर है। एक मिनट, यहाँ पे छठा अभिक्रिया है अवक्षेपण अभिक्रिया। अवक्षेपण अभिक्रिया, ठीक है। तो अभिक्षेपण अभिक्रिया में होता क्या है कि इस अभिक्रिया में ना कोई प्रतिफल पृथक हो जाता है अवक्षेप के रूप में। क्या होता है, अवक्षेप के रूप में पृथक हो जाता है। तो ऐसी अभिक्रिया जिनमें कोई प्रतिफल अवक्षेप के रूप में विलयन से पृथक हो जाता है। क्या है, इस अभिक्रिया में होता क्या है कि इस अभिक्रिया में कोई प्रतिफल अवक्षेप के रूप में विलयन से अलग हो जाता है। ठीक है, तो इसका उदाहरण देखते हैं। NaCl प्लस AgNO3, NaCl प्लस AgNO3। ठीक, तो देखिए यहाँ पे AgCl सॉलिड के रूप में आ जा रहा है और यहाँ पे बच रहा है NaNO3। ठीक है, तो यहाँ पे हम अवक्षेपण अभिक्रिया खत्म कर चुके हैं। उसके बाद हम सातवें अभिक्रिया यानी कि उदासीनीकरण अभिक्रिया में चलते हैं। ठीक है, तो हम सातवें अभिक्रिया की ओर चलते हैं। सातवां अभिक्रिया क्या है, उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनीकरण अभिक्रिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया। ठीक है, तो इसका परिभाषा लिखते हैं। वह प्रक्रिया जिसमें कोई अम्ल किसी भस्म के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाता है। जैसे में देखिए क्या बोल रहा है कि कोई अम्ल किसे भस्म से अभिक्रिया करके क्या बना रहा है, लवण और जल बना रहा है। लवण प्लस जल, देखिए किसी अभिक्रिया हम एक अम्ल लेते हैं और एक भस्म लेते हैं NaOH। ये अभिक्रिया करके क्या बनेगा, NaCl प्लस H2O। तो हम यहाँ पे उदासीनीकरण अभिक्रिया देख चुके हैं। अब अगले अभिक्रिया पे चलते हैं, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। अब हम आठवीं अभिक्रिया देखने जा रहे हैं जिसका नाम है प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया ओके, तो इसका परिभाषा हो जाएगा, प्रकाश की उपस्थिति में घटित होने वाली रासायनिक अभिक्रिया प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। अभिक्रिया कहलाती है। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा H2 और Cl2 को अगर हम अंधेरे में रखते हैं तो इसमें कोई
प्रक्रिया नहीं होती, लेकिन इसे हम सूर्य की उपस्थिति में यानी कि प्रकाश में रखते हैं तो ये HCl बना लेता है। उसके बाद पेड़ पौधे में होता है प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया। प्रकाश संश्लेषण 6CO2 प्लस 6H2O मिलकर बनाते हैं C6H12O6 प्लस 6O2। ठीक है, तो आज यहाँ हम प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया तक पढ़े। अगले वीडियो में हम ऑक्सीकरण एवं अवकरण अभिक्रिया के बारे में पढ़ेंगे।